अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हेडलाइन आपने देख लिया होगा। जी हाँ, दिल्ली पुलिस की घटिया हरकत पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाया। वैसे माशाल्लाह हमारे यहाँ की पुलिस जो है वो बिल्कुल बेशरम और बेगैरत हो चुकी है, और ख़ास तौर से दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की बेशर्मी और बेगैरती तो बड़ी मशहूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाया। जानते हो क्यों लगाया? जी हाँ, आपको याद होगा कि 19 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड के हरिद्वार में एक धर्म संसद हुई थी। वो धर्म संसद नहीं थी बल्कि आतंकी संसद बन गई थी, जिनमें कुछ आतंकियों ने बिल्कुल आतंकवाद की जबान कहा था और पूरे मुल्क के अमन व अमान को खराब करने की कस्में खाई थी और लोगों को शपथ दिलाई थी हथियार उठाने, तलवार उठाने, मारने, काटने, खून बहाने का पैगाम दिया था। तब वो धर्म संसद कहाँ हुई? क्योंकि कोई भी धर्म जो है वो अशांति की बात नहीं करता है। हर धर्म शांति, अमन, प्रेम, एकता, सद्भावना की बात करता है। और जो लोग ऐसी बात करें जिसमें आतंक छुपा हो, जी हाँ, और यूं समझिए कि दंगे, फसाद और खून खराबा छुपा हो, ये धर्म नहीं हो सकता। और ऐसे लोग धार्मिक और संत और गुरु और महंत नहीं हो सकते। तो हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई थी उसमें मुल्क के बहुत बड़े बड़े जहरीले सांप और आतंकवाद की जबान बोलने वाले वहां पर आए थे, और उस वक्त उन्होंने बाकायदा एक खास समाज को टारगेट करते हुए उनके खिलाफ हथियार उठाने की बात कही थी। अब खबरें आ रही है कि धर्म संसद में जो हेट स्पीच हुई थी, आपको याद होगा कि पूरे मुल्क में उसके खिलाफ माहौल बना, लोगों ने आवाज उठाई। हालांकि गोदी मीडिया ने, जो हमेशा हिंदू मुस्लिम करता रहता है, गोदी मीडिया ने उस वक्त वैसा नहीं भौंका था धर्म संसद के खिलाफ और हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ। जिस तरीके से गोदी मीडिया भौंकता है वैसे नहीं भौंका था उस वक्त। नतीजा ये निकला कि 4-5 महीने तक तो FIR दर्ज नहीं हुई। फिर जब लोगों ने बहुत चिल्लाया, थूका, जब FIR दर्ज हुई, फिर FIR दर्ज होने के बाद में आज 8-9 महीने हो गए, मुजरिमीन को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो अब जनाब धर्म संसद हेट स्पीच मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाया, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद पूछा अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया। चूंकि सारे आतंकवादी जिन्होंने आतंक की जबान बोले थे वो सब तो अभी आपको, मुझे, सबको आजाद घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया और कितने लोगों से तुमने पूछताछ की। 2 हफ्तों के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करने की सख्त हिदायत दी गई। यानी आप समझ सकते हैं कि ये दिल्ली की बेशरम पुलिस, अगर इनकी जगह कोई जुबैर होता, इनकी जगह अगर इसकी जगह कोई जुबैर होता, इनकी जगह कोई दूसरे धर्म का आदमी होता, तो दिल्ली की पुलिस उसे फौरन गिरफ्तार करके आतंकवाद की संगठनों से उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जोड़ देती, और अब तक तो उसको फांसी के फंदे पर चढ़ाए जाने के प्लान, मंसूबे सारे दिल्ली पुलिस बना देती, मुल्क की पुलिस बना देती, उत्तर प्रदेश की पुलिस बना देती, उत्तराखंड की पुलिस बना देती। लेकिन धर्म संसद में जो आतंकवादियों ने जबान बोली है उस पर आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, और आज सुप्रीम कोर्ट को उस पर बोलना पड़ा और पुलिस को फटकार लगाना पड़ा। यही पुलिस अगर कोई दूसरा होता तो जनाब इतनी फुर्ती दिखाती, इतनी वफादारी मुल्क से दिखाती कि देखने के काबिल होती। मगर क्या करें, सारे के सारे आतंक की जबान बोलने वाले आजाद है। अभी आपने देखा होगा कि कर्नाटक में एक ऐसी खबीस औरत
जिसको बीजेपी ने पार्लियामेंट में पहुंचा दिया, जिस पर मालेगांव में बम ब्लास्ट का इल्जाम है, कई बेकसूरों को मारने का इल्जाम है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसी औरत को बीजेपी ने पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। कर्नाटक में उसने लोगों को खुले आम भाषण में कहा कि अपने घरों में तेज धारदार चाकू रखो, कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि लाडली है और मुसलमान नहीं है। जी हां, इसलिए इन आतंकियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। अभी एक और बयान आया है, राम सेना का एक लीडर है, इनको राम सेना कहते वक्त इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए कि भगवान राम अगर मानते हो, भगवान राम ने कभी ऐसी आतंक की जबान नहीं बोली है। भगवान राम ने शांति, प्रेम, एकता, सद्भावना की बात की है और लोगों को जोड़ा है, लोगों से प्यार मोहब्बत सिखाई है। लेकिन ये राम के नाम पर आतंक मचाते हैं। तो राम सेना का कोई लीडर है मुत्तालिक, उसने, उस आतंकी ने भी आतंक की जबान बोलते हुए अभी कहा कि घरों में तलवारें लटकाओ, घरों में तलवारें लटकाओ, ये कोई जुर्म नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि अगर साध्वी या ये मुत्तालिक या हरिद्वार के में जो बोलने वाले आतंकवादी थे, उनके जैसे अल्फाज अगर मेरे जैसा कोई आदमी बोल दे, कोई दाढ़ी टोपी वाला बोल दे, कोई मुसलमान बोल दे, तो मीडिया भी कुत्तों को पीछे छोड़ देंगी, इतना भोंकेंगी हमारे यहां की गोदी मीडिया। लेकिन अगर राम सेना का लीडर मुत्तालिक बोलता है तो गोदी मीडिया की तमाम एंकराएं आईसीयू में एडमिट हो जाती है, जब उनके मुंह को ताला लग जाता है। अगर साध्वी बोलती है तो इन बेशर्मों के मुंह को ताला लग जाता है। तो मीडिया भी सबसे बड़ा गद्दारी का रोल अदा कर रही है इस वक्त मुल्क के हक में। मीडिया का बड़ा काम है कि मुल्क में अमनो अमान को फैलाए, शांतता को फैलाए, प्रेम को फैलाए, एकता को फैलाए, असल मुद्दों से ध्यान न हटाए। मगर मीडिया हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद के घटिया और नीच खेल में लगी हुई है। अगर मीडिया में थोड़ी सी भी मुल्क से वफादारी होगी तो मुत्तालिक के खिलाफ इतना भोंको, साध्वी के खिलाफ इतना भोंको, धर्म संसद में हेट स्पीच देने वाले आतंकवादियों के खिलाफ इतना भोंको कि इनको जेल के सलाखों में पहुंचा दो, तब जाकर पता चलेगा कि मीडिया मुल्क से वफादारी का किरदार अदा कर रही है। लेकिन क्या करें, हम जैसे लोग कितने हैं जो मुल्क को बचाने की फिक्र कर रहे हैं, मुल्क में इन आतंकवादियों के खिलाफ बोल रहे हैं, मुल्क में नफरतों के खिलाफ बोल रहे हैं। बहुत कम मीडिया वाले हैं। इसलिए मैं दुआ करता हूं कि बस इस मुल्क को खुदा ही बचाए, क्योंकि इस वक्त मुल्क नफरती चिंटुओं के हाथ में है और जहरीले सांप जहर उगल रहे हैं और मुल्क के अमनो अमान को खराब कर रहे हैं। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाएं हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।